सबसे पहले आप सभी को हमारे रन्ने की उत्तराखंडी ब्लॉग की ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और सुबह की पूजा वगैरह तो हमारी हो चुकी है और अभी हम रेडी होके आ रखे हैं रील्स और फोटो खींचने के लिए। तो ये सारी हमारी बहनें हैं, आप देख सकते हो, और कुछ तो अभी नहीं आई हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि आपको आज कैसा लग रहा है। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। तो इनके तो हस्बैंड साथ में है और इस दीदी के हस्बैंड हैं जम्मू ड्यूटी पे। तो देखो ऐसे होती है फौजी की लाइफ जंगलों के बीच में। और ये है हमारी बहन, यहाँ देखो थक गई है रील्स बना बना के थक गई है। ये देखो तो अभी हम थोड़ा सा रील्स और फोटो खींच रहे हैं, उसके बाद चलेंगे हम ऊपर और शाम की पूजा का भी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले गणेश की करते हैं शायद। गणेश से कन पे गणेश से ही स्टार्ट होता है पूजा वगैरह। ओके बेटे फर्स्ट पे कल बता कम हो बच्चों ऐसा नहीं बता दे कम में पढ़। वो तो है गणेश में, ये तो है लिखा है गणेश के नीचे। जब दीदी बोलेगी तब करना ना शुरू, सबको ऐसा दिखाना। है गणेश वाली हां बात नहीं करना, सबको दिखाना, दीदी को भी दिखाना। भगवान हमारा पति जरा बोलू जरा जय करवा माता की जय। चलो स्टार्ट करवा। हां चलो। एक अंधी बुढ़िया थी जो उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकार कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। लेकिन बुढ़िया कहती कि मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरे थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। न तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। ये हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपनी पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे
तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। पूजा की वीडियो बनानी है। तेरा पानी डालने मत लग लो सब। स्टॉप कर दे। तो खाएगा आगे मजा का कुछ नहीं माने हैंड आउट ले मैं मारूंगी क्या पूरा नहीं मिले वन के अस्टार चीज साड़ी लेके आते ना